बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क था। पाकिस्तान ने उस पर हमला किया और कब्जा किया। बलूचिस्तान न कभी पाकिस्तान का हिस्सा था। रुकिए, सिर्फ एक सेकंड। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के नक्शे पर एक ऐसा इलाका फिर से उभर रहा है जिसकी आहट से पाकिस्तान घबरा गया, चीन बेचैन है और पूरी दुनिया के पावर सेंटर्स अलर्ट मोड में आ गए हैं, तो क्या आप पूछेंगे क्या, क्यों, कैसे? क्योंकि आज का ये वीडियो कोई सामान्य खबर नहीं है। ये उस सन्नाटे की कहानी है जो अचानक सवाल बन गया, और सवाल आंदोलन। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का दावा है कि बलूचिस्तान जल्द ही आजाद हो सकता है। क्या अब पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट चुका है? बलोच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया है। आज हम जिस बलूचिस्तान की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो एक जिंदा एहसास है जहां लोग बोलते कम हैं लेकिन सहते बहुत हैं, जहां खामोशी डर की नहीं इंतजार की निशानी होती है। और जब ऐसा इंतजार टूटता है तो इतिहास करवट लेता है। आपने न्यूज में शोर देखा होगा, लेकिन जो सच है वो शोर से पहले पैदा हुआ था। दीवारों पर उभरे रंग, हाथों में उठे झंडे और आंखों में वो सवाल जो अब दब नहीं रहे। इस वीडियो का मकसद साफ है, आपको वो दिखाना जो हेडलाइंस नहीं दिखाती। आज आप जानेंगे कि आखिर बलूचिस्तान भारत की ओर क्यों देख रहा है। ये कोई भावनात्मक नारा है या एक सोची समझी पुकार? और सबसे अहम सवाल, अगर ये सच है तो इसके बाद दुनिया पहले जैसी क्यों नहीं रहेगी? इंडिया इतनी जुरात करे जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी सरेंडर करते वक्त, वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लड़ते। ना हमें एटम बम की जरूरत है, ना हमें मिसाइल की जरूरत है, आपकी सिर्फ वही दे दे। कल्पना कीजिए, एक ऐसा फैसला जो करोड़ों जिंदगियों की दिशा बदल सकता है। लेकिन सावधान, इस कहानी का हर जवाब अपने साथ 10 नए सवाल लाएगा, और यहीं से आपकी जिज्ञासा की असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि जो आप आगे देखने वाले हैं वो आपको अंत तक बैठने पर मजबूर कर देगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क था। पाकिस्तान ने उस पर हमला किया और कब्जा किया और लड़ाई लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। बलूचिस्तान न कभी पाकिस्तान का हिस्सा था। और चलिए जरा रुकिए और फटाफट कमेंट में हमें बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये सनातन धर्म की एक नई लहर है, एक नई आवाज है जो सच और इतिहास को सामने लाने का साहस रखती है। वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए, क्योंकि जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे उतने ज्यादा लोगों तक ये सच्चाई पहुंचेगी, और यही हमारा मकसद है। अब तैयार हो जाइए, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया की वो सूखी तपती हुई जमीन जहां रेत सिर्फ मिट्टी नहीं, सदियों की सिसकियों को समेटे बैठी है, जहां पहाड़ बोलते नहीं लेकिन उनकी चुप्पी में हजारों कहानियां दबी होती हैं। यही है बलूचिस्तान, एक ऐसा इलाका जहां खामोशी कभी भी सिर्फ खामोशी नहीं रही। यहाँ की हवाओं में वो बोझ है जिसे शायद खुद हवा भी समझ नहीं पाई। इस धरती पर सूरज दिन में जलता है और रातें बारूद की गंध में डूबी होती हैं। यहाँ चुप रहना ही जीने की गारंटी है, और बोलना एक विद्रोह। लेकिन हर खामोशी के पीछे एक तूफान पलता है, और शायद अब वो तूफान अपने पंख फैला रहा है। 10 दिसंबर की एक ठंडी सुबह बलूचिस्तान की फिजाओं में कुछ अलग था। कोई शोर नहीं, लेकिन एक अजीब सी खामोशी जो हर किसी की नजरें चुरा रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है, लेकिन उन्हें एहसास था कि कुछ बड़ा होने वाला है। कहते हैं जब इतिहास करवट लेने लगता है तो सबसे पहले जमीन की सांसें बदलती हैं, और बलूचिस्तान की जमीन वो कुछ कह रही थी। क्या आपने कभी किसी खामोश जमीन को पुकारते सुना है? क्योंकि इस बार उस जमीन की पुकार ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 10 दिसंबर की सुबह बलूचिस्तान में किसी आम दिन जैसी ही थी। ठंडी हवा, सन्नाटे की चादर ओढ़े हुए शहर, और लोगों की आंखों में वही पुरानी थकावट। लेकिन जैसे ही सूरज सिर उठाने लगा, शहर की दीवारों ने एक अलग ही रंग ओढ़ लिया। कालत जिले के पुराने किले की दीवार पर कोई चुपचाप 3 रंग छोड़ गया था, नारंगी, सफेद और हरा। रंग तो केवल रंग होते हैं, लेकिन जब वो पहचान का प्रतीक बन जाएं तो दीवारें भी बोलने लगती हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर गुजरती निगाह ठिठक रही थी। हर दिल में एक ही सवाल, क्या ये बस एक शरारत है या कोई इशारा? क्वेटा के जीपीओ चौक पर दोपहर होते होते सन्नाटा टूटने लगा। पहले 1, फिर 10, और फिर देखते ही
देखते 100 से ज्यादा युवा हाथों में तिरंगे लेकर खड़े हो गए। वो नारे नहीं लगा रहे थे, बस एक बात कह रहे थे, हम भारत चाहते हैं। इतिहास गवाह है, जब डर टूटता है तो आवाजें जन्म लेती हैं। जिन गलियों में पहले सिर्फ सैन्य बूटों की धमक सुनाई देती थी, वहीं आज लोकतंत्र की गूंज थी। ये कोई राजनीतिक आयोजन नहीं था, यह आत्मा की पुकार थी, वो चीख जो बरसों से गले में फंसी थी। लोग हैरान थे, कई खिड़कियां धीरे धीरे खुल रही थीं। छतों से झांकते बुजुर्ग, बच्चों के हाथ में झंडे और माताएं जो आंसुओं के साथ मुस्कुरा रही थीं। बलूचिस्तान ने उस दिन डर से नहीं, उम्मीद से आंखें खोली थीं। और तभी सबको समझ में आया, ये चुप्पी एक तूफान की पहली आहट थी। जब घाटियों में खामोशी पिघलती है तो आवाजें गूंजने लगती हैं। और इस बार बलूचिस्तान की घाटियां गूंज रही थीं, नारों से, उम्मीदों से और एक नए सवेरे की आहट से। जियारत की ऊंचाई पर खड़े चरवाहों ने नीचे देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा। वो पगडंडियां जो हमेशा वीरान रहती थीं, आज वहां भीड़ उमड़ रही थी। लोग झुंड में इकट्ठा हो रहे थे, कुछ हाथों में तिरंगा लिए तो कुछ आंखों में सपना लिए। वहीं दूसरी ओर खिलाफत हिल्स के नीचे के गांवों में भी कुछ बदल रहा था। मस्जिद के मीनारों के साये में शिव मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। हिंगलाज माता का प्राचीन मंदिर, जो कभी सांस्कृतिक मेल का प्रतीक था, आज फिर जीवित हो उठा था। लोग वहां दीप जलाने आए थे, जैसे इतिहास को दोबारा छूने की कोशिश कर रहे हों। भीड़ अब केवल भीड़ नहीं थी, वह एक विचार बन चुकी थी, एक पुकार जो पहाड़ियों से उतरकर गलियों में बह रही थी। युवाओं की आवाजें अब कानों में नहीं, दिलों में सुनाई दे रही थीं। हमें वही रिश्ता चाहिए जो सदियों पहले था, भारत से। बुजुर्ग मंदिरों की लिपियों को छूकर कहते, ये मिटा नहीं, बस छुपा दिया गया था। और नौजवान कहते, अब हम वो इतिहास वापस लाएंगे जिसे दबा दिया गया। बलूचिस्तान की वादियों में यह पहली बार हुआ कि मंदिरों, मस्जिदों और मैदानों की दीवारों से एक ही आवाज निकल रही थी, आजादी और भारत। और जब भीड़ विचार में बदलती है तो तूफान बन जाती है। यही तूफान अब पूरे बलूचिस्तान को जगा रहा था। कभी वक्त था जब बलूचिस्तान की मिट्टी पर संस्कृत और उर्दू एक ही कुएं से पानी पीते थे, जब भाषा धर्म की पहचान नहीं थी बल्कि संवाद का सेतु थी। यहाँ के बाजारों में रामलीला भी होती थी और सूफी कव्वालियों की महफिल भी सजती थी। हिंगलाज माता का मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं था, वह उस साझा इतिहास की निशानी था जिसमें भारत और बलूचिस्तान एक ही सांस्कृतिक धागे से जुड़े थे। राम कुंड मंदिर, कृष्णा मंदिर, ये सब आज भी खड़े हैं, जैसे कह रहे हों, हम गवाह हैं उस वक्त के जब सरहदें नहीं थीं, सिर्फ रिश्ते थे। बुजुर्ग बताते हैं, उस दौर में दिवाली की रात जितनी रोशनी मंदिरों में होती थी, उतनी ही मस्जिदों में ईद की सुबह की मिठास। किसी ने कभी नहीं पूछा कि तुम्हारा भगवान कौन है, सिर्फ ये देखा जाता था कि तुम्हारा दिल कैसा है। बच्चे संस्कृत श्लोक और उर्दू शायरी दोनों सीखते थे। त्योहार साझा होते थे, अन्ना की बंटे हुए। गली में हनुमान चालीसा की आवाजें आती तो बगल के घर में नात पड़ी जा रही होती थी। ये वो दौर था जब हम की परिभाषा में धर्म, जाति और देश अलग अलग नहीं थे, लेकिन वक्त ने बहुत कुछ बदला। और अब जब बलूचिस्तान भारत की ओर देखता है तो ये कोई राजनीतिक समीकरण नहीं है, ये उस भूले हुए रिश्ते की याद है जो अब फिर से जीना चाहता है। कभी जो एक था वो आज फिर एक होने का सपना देख रहा है, और इतिहास भी मुस्कुरा रहा है। शायद उसे भी अपने पुराने पन्ने दोबारा पढ़ने का मन है। हमने आजादी मांगी थी पर बंदूकें मिली, हमने स्कूल मांगे थे पर जेलें मिली। ये शब्द हैं पिशिन जिले के एक बुजुर्ग मजदूर के, जो पिछले 40 सालों से हालातों को बदलते देख रहे हैं, पर हालात कभी बदले नहीं। बलूचिस्तान भारत की ओर क्यों देख रहा है? क्योंकि वहां का हर इंसान अब सवाल पूछ रहा है, हमारे पास अस्पताल क्यों नहीं है? हमारे बच्चों के लिए कॉलेज क्यों नहीं है? क्या हम सिर्फ खनिजों के लिए पैदा हुए हैं, या इंसान होने का भी कोई मतलब है? जब भारत की तस्वीर उनके सामने आती है तो वो देखते हैं डिजिटल क्लासरूम, महिला अधिकार, गांव गांव तक अस्पताल और हर हाथ में वोट की ताकत। एक बलूच कमांडर ने हाल ही में खुले मन से कहा, भारत ने अपने लोगों को विकास दिया है, इज्जत दी है, क्या यही नहीं चाहिए हमें भी? छात्राएं कैमरे पर आकर कहती हैं, हम किताबें पढ़ना चाहती हैं, हथियार नहीं। हम भी भारत की बेटियों जैसी जिंदगी चाहती हैं। और एक युवा किसान ने कैमरे के सामने खड़े होकर सिर्फ इतना कहा, अगर भारत बुलाए तो हम दौड़ते हुए चलेंगे। पाकिस्तान में जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अपराध है, वहीं भारत में विरोध भी संविधान का हिस्सा है। यही फर्क अब साफ साफ दिखने लगा है। बलूचिस्तान के लोग अब सपनों की बात नहीं कर रहे, वो योजनाओं की बात कर रहे हैं, विकास की, न्याय की और उस आजादी की जो सिर्फ शब्द नहीं, एक असल जीवन है। और जब कोई जमीन न्याय की तलाश में किसी और देखती है तो ये राजनीति नहीं होती, ये इंसानियत होती है। बलूचिस्तान की आवाज अब सिर्फ पहाड़ों से नहीं टकरा रही थी, वो अब व्हाइट हाउस की दीवारों तक पहुंच गई थी। जब सोशल मीडिया पर जॉइन इंडिया के हैशटैग ट्रेंड करने लगे और सड़कों पर तिरंगे लहराने लगे, तो अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स में एक नया अलार्म बजने लगा। एक लीक मीटिंग में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था, इफ बलूचिस्तान टिल्ट्स टुवर्ड्स इंडिया
द रीजनल बैलेंस विल शैटर। क्यों? क्योंकि रेकोडीक जैसी बहु अरब डॉलर की माइनिंग डील्स पर अब ताले लटकने लगे हैं। अमेरिका, जो हमेशा इस क्षेत्र को एक रेड जोन मानता था, अब खुद उस आग की लपटों से घिरता दिख रहा है। वहीं पाकिस्तान की हालत, जैसे किसी ने उसके पैरों से जमीन खींच ली हो। सेना के आला अफसर रातों को जागकर मीटिंग्स कर रहे हैं, हर ट्वीट, हर वीडियो को निगरानी में रखा जा रहा है। लेकिन डर की सबसे बड़ी वजह यह नहीं कि आंदोलन हो रहा है, बल्कि यह है कि बलूचिस्तान के अपने ही कमांडर अब सवाल पूछने लगे हैं, क्या हम वाकई पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं या सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं? इस बगावत की खलबली अब केवल आवाज नहीं, एक सच्चाई बन चुकी है। पाकिस्तान की सत्ता, जो हमेशा बलूचिस्तान को अपने रणनीतिक बोर्ड की मोहरा समझती थी, अब खुद को घिरे हुए देख रही है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है, जिन लोगों की आवाज को कभी गिनती में नहीं लाया गया, अब वही आवाजें विश्व शक्ति संतुलन को चुनौती दे रही हैं। ये वो पल है जब इतिहास मुस्कुराता है, क्योंकि बड़े बड़े साम्राज्य भी कभी कभी सबसे छोटे इलाकों से हिल जाते हैं। बलूचिस्तान के कच्ची प्लेन मैदान में इतिहास ने पहली बार इंसानों से नहीं, उम्मीद से भीड़ देखी। 3 लाख से ज्यादा लोग, कोई पार्टी, कोई झंडा, कोई नेता नहीं, सिर्फ एक पुकार, हमें भारत चाहिए। और यह भीड़ डर या भ्रम से नहीं भरी थी, ये पहली बार भरोसे से भरी थी। जिस जगह पर महिलाएं सदियों से घरों की चारदीवारी में सिमटी थीं, वहीं आज वे सड़कों पर गा रही थीं। लोकगीतों में आजादी की तानें थीं, आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास था। छात्राएं कैमरे पर कहती हैं, हम वो जीवन नहीं जीना चाहती जहां बंदूकें किताबों से बड़ी होती हैं। हम उस भारत से जुड़ना चाहती हैं जहां सपनों को दबाया नहीं जाता, उड़ने दिया जाता है। बुजुर्ग अपने पोते के हाथ में झंडा देखकर बोले, ये झंडा हमें नया देश नहीं, पुराना रिश्ता याद दिला रहा है। युवाओं ने कहा, हमें ऐसा भविष्य चाहिए जहां हमारे बच्चों को बंदूक नहीं, कलम मिले, जहां स्कूल जेलों से ज्यादा हो। भीड़ में कोई शोर नहीं था, लेकिन हर चेहरा बोल रहा था। और उनकी बातों में सिर्फ राजनीति नहीं थी, पहचान थी, सम्मान था और एक नया जीवन शुरू करने की आस थी। ये वो बलूचिस्तान था जो अब खुद को सिर्फ एक प्रदेश नहीं, एक सपना मान रहा था। और उस सपने में भारत था, शांति थी, शिक्षा थी और सबसे ज्यादा इंसानियत थी। जब कोई जमीन खुद को किसी और से जोड़ना चाहती है, तो सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं होते, वो सवाल होते हैं अस्तित्व, स्वायत्तता और पहचान के। बलूचिस्तान आज भारत की ओर देख रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या भारत भी बलूचिस्तान की ओर देख रहा है? अगर भारत उसे अपनाता है, तो क्या बलूच लोगों को नागरिकता दी जाएगी? क्या उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनके त्योहार, उनके रीति रिवाज भारतीय संविधान में उतनी ही इज्जत पाएंगे जितनी भारत की बाकी विविधताओं को मिलती है? या फिर क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक खेल बनकर रह जाएगा? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं, यह एक रणनीतिक अवसर है। बलूचिस्तान का भारत से जुड़ना पाकिस्तान और चीन दोनों की क्षेत्रीय पकड़ को कमजोर कर देगा। पर कुछ सोचते हैं, यह एक बड़ा दायित्व भी है। एक संघर्षरत क्षेत्र को संभालना, वहां विकास पहुंचाना और लोगों का विश्वास जीतना आसान नहीं होगा। लेकिन क्या किसी भी देश के लिए इससे बड़ा गर्व हो सकता है कि कोई जमीन, जिसकी कोई मजबूरी नहीं, सिर्फ भरोसे और इतिहास के कारण जुड़ना चाहती है? भारत के सामने 2 रास्ते हैं, एक चुप रहना और इतिहास को एक और मौका गंवाने देना। दूसरा, आगे बढ़कर न केवल एक भूगोल को, बल्कि एक दिल को गले लगाना। यह सवाल अब सरकारों के बीच नहीं है, यह सवाल अब हमारे, आपके और उन 3 लाख लोगों के बीच है जो सिर्फ एक शब्द कह रहे हैं, हमें अपनाओ। क्या भारत तैयार है? कल्पना करो, जब बलूचिस्तान की पहाड़ियों पर तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं, उम्मीद की पहचान बन जाए। जब मंदिरों की टूटी सीढ़ियों पर फिर से दिए जलें और मस्जिदों से शांति की अजान गूंजे। जब स्कूलों में बंदूक की जगह किताबें हों और कक्षाओं में बच्चों की आवाजें डर नहीं, सपनों से भरी हों। जब लड़कियां बिना घूंघट, बिना डर, खुले आसमान के नीचे अपने हक की हवा में सांस लें। कल्पना करो, जब भारत और बलूचिस्तान के बीच नक्शों की रेखा नहीं, पुल हो, ऐसा पुल जो इतिहास, संस्कृति और इंसानियत से बना हो। जब खेतों में फसलें पाकिस्तान की बंदूकों से नहीं, भारत की बारिश से सींची जाएं। जब कलाकार, लेखक, कवि और शिक्षक फिर से पहचान पाए अपने अस्तित्व को। जब बलूचिस्तान के बाजारों में महिलाएं अकेले चलें और उनकी आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास चमके। कल्पना करो, जब किसी पुराने सैनिक को अपनी वर्दी देखकर गर्व नहीं, पछतावा हो कि उसने एक ऐसे देश के लिए हथियार उठाया जिसने उसे कभी इंसान ही नहीं समझा। और तब वो सैनिक अपने बेटे को बोले, जाओ उस भारत का हिस्सा बनो जहां इंसान पहले है और बाकी सब बाद में। ये कल्पना है, पर हर बड़ा बदलाव कल्पना से ही तो शुरू होता है। और शायद किसी दिन जब बलूचिस्तान और भारत एक साथ होंगे, तब दुनिया को समझ आएगा कि असली जीत तलवारों से नहीं, आत्मा की आवाज से होती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे एक सन्नाटा बोल उठा, कैसे एक भूला बिसरा इलाका फिर से जागा,
और कैसे बलूचिस्तान की मिट्टी ने सदियों बाद अपना हक मांगा। हमने जाना कि कैसे 10 दिसंबर की खामोशी एक ऐतिहासिक तूफान की आहट बन गई, कैसे दीवारों पर तिरंगे के रंग उभरे, कैसे घाटियों में भीड़ उमड़ी और कैसे एक पुराना रिश्ता फिर से नई सांस लेने लगा। हमने सुना उन लोगों की आवाज जो ना सत्ता चाहते हैं ना युद्ध, बस पहचान, इज्जत और आजादी। बच्चियां जो किताबें मांग रही हैं, बुजुर्ग जो पुराने मंदिरों को छूकर रो पड़ते हैं, और वो 3 लाख लोग जिनकी एक ही पुकार है, हमें भारत चाहिए। पर सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या भारत तैयार है? क्या बलूचिस्तान का भारत में शामिल होना मुमकिन है, या ये बस एक सपना बनकर रह जाएगा, इतिहास की किताबों में कहीं दबा हुआ? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्या भारत को यह ऐतिहासिक कदम उठाना चाहिए? अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ, आपकी सोच को हिलाया, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन पर जरूर सेट करें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची, संवेदनशील और साहसी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि हम मानते हैं तारीखें सिर्फ लिखी नहीं जाती, जी भी जाती हैं। जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।